नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए सेशन के अंदर है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। साथियों, ये टॉपिक आपका अच्छा रहने वाला है अगर आप तैयारी करें हैं राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस है, सीईटी रीट एग्जाम है। अगर आपका ये राजस्थान ज्योग्राफी का शानदार टॉपिक अगर लगता है आपके पार्ट के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर है, तो साथियों ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स है साथियों, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो साथियों चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को क्लास को शेयर करिएगा। साथियों साथियों पहला पढ़ेंगे अभ्यारण्य पढ़ेंगे, हमें राजस्थान का मरु उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। राजस्थान है राष्ट्रीय मरु उद्यान साथियों, फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर में। दर्जा कब मिला इनको? 1981 में। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कुल क्षेत्रफल कितना है इनका? 3162 स्क्वायर किलोमीटर। जैसलमेर में साथियों ये फैला हुआ है 1900 और बाड़मेर में फैला हुआ है 1262 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें गोडावण, टिड्डी तथा पीवना सर्प मिलता है और इसमें आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। और इसमें मरुस्थलीय घास जैसे सेवण, धामण, करड़े और अंजन और मुरात ये मिलती है साथियों, जो आपकी पौष्टिक घास होती है। यह वनस्पति रहित अभ्यारण्य है, यह वनस्पति रहित अभ्यारण्य है। बस दूसरा पढ़ेंगे हम सरिस्का का अभ्यारण्य, जो आपका पड़ता है अलवर जिले में, और दर्जा मिला इनको 1955 में। सर्वाधिक हरे कबूतर और मोर और बंदर मिलते हैं यहाँ पर। दर्शनीय स्थल की मैं बात करूँ, भरथरी गुफा यहाँ पर देखी जाती है आपकी, और पांडु पौल मंदिर देखा जाता है। शयन मुद्रा में हनुमान जी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही नीलकंठ महादेव मंदिर, नृत्य गणेश मंदिर, और इसमें क्रास का एवं कांकनवाड़ी पठार स्थित है। दो अभ्यारण्य कंप्लीट है। तीसरा अभ्यारण्य साथियों सरिस्का अभ्यारण्य है साथियों, आपका दो अलवर में पड़ता है। दर्जा 2012 में मिला और यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ओके, लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यानी राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अलवर है। और देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, रणथंभौर उद्यान है। ठीक है। और माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करेंगे, सिरोही में पड़ता है साथियों, और दर्जा मिला अभ्यारण्य का 1960 में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य यही है। ठीक है। जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं। 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं और यह राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन है। ओके। और यहाँ पर यूबले फेरी से नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। ओके। और यहाँ आबू एसी से और डिक्लिप टेरा औषधि पाई जाती है। यहाँ पर डिक्लिप टेरा औषधि कहाँ पर पाई जाती है? इसी अभ्यारण्य में देखी जाती है। अगर साथियों अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ साथियों मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये पीडीएफ वहाँ से ज्वाइन करेंगे भी। हस्तलिखित नोट्स से साथियों अच्छे अच्छे हैं भी एकदम, है ना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य देखते हैं साथियों। कुंभलगढ़ राजसमंद में, पाले में और उदयपुर में फैला हुआ है। दर्जा 1971 में मिला और भेड़ियों के प्रजनन के लिए साथियों ये जाना जाता है। और चंदन के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं और रणकपुर के जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो सलूम्बर जिले में है वर्तमान में, और दर्जा मिला 1955 को, और इसको जलचरों की बस्ती अभ्यारण्य भी कहते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, दमदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। 7 नंबर देखते हैं फुलवारी की अभ्यारण्य। फुलवारी अभ्यारण्य देखते हैं जो उदयपुर में पड़ता है। दर्जा मिला 1983 के अंदर है। फुलवारी की नाल है यह साथियों, यह वर्ष भर फूलों से ढका होने के कारण फुलवारी कहलाता है। और यह महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है भी। इस अभ्यारण्य से मानसी वाकल जल परियोजना गुजरती है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो उदयपुर में पड़ता है और दर्जा 1987 में मिला है, और यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल का 5.5 किलोमीटर। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा था? सरिस्का अलवर था, जिसको 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, और यह आपका राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो फैला हुआ है प्रतापगढ़ में, फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ में, फैला हुआ है उदयपुर में, फैला हुआ है साथियों सलूम्बर जिले में फैला हुआ है।
सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक सागवान, सर्वाधिक औषधि, चित्तल की मातृभूमि और उड़न गिलहरी वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग स्क्विरल और पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य में 2 झरने हैं, एक का नाम है लव और दूसरे का नाम है कुश। हिमालय पर्वत के बाद, हिमालय पर्वतमाला के बाद यहाँ सर्वाधिक औषधि देखने को मिलती है। 10 नंबर अभ्यारण्य पढ़ेंगे भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। दर्जा 1983 को मिला। इसमें चूलिया जलप्रपात है और यह तेज दरार और नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मानदेसरा पठार स्थित है। अब एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न पुटअप होता है आपके लिए कि इसमें मानदेसर का पठार कहाँ पर है, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में है। तेज तरार और नुकीली घाटी इसी में है, चूलिया जलप्रपात इसी में है। ठीक है, बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य की मैं बात करूँ चित्तौड़गढ़ में है। दर्जा 1988 में मिला और यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत के संगम पर स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। ओके, 1988 में दर्जा मिला। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के संगम पर स्थित है। ओके, किसी न किसी कोई ना कोई अभ्यारण्य की तो दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी। दर्रा अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो कोटा झालावाड़ में दर्जा 1955 में मिला और यह अभ्यारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है अभी। ओके, घड़ियाल के संरक्षण के लिए। जवाहर सागर अभ्यारण्य की मैं बात करूं कोटा में पड़ता है और दर्जा 1975 में दिया गया और यह भी घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया और यह राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है कौन सा? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। ओके, 14 देखते हैं कौन सा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य देखते हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में फैला हुआ है। 1979 के अंदर दर्जा दिया गया। घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसको भी बनाया गया। खास बात यह कि तीन राज्यों में विस्तारित है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस अभ्यारण्य में गंगाई डॉल्फिन मिलती है भी, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 नंबर देखते हैं साथियों, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में पड़ता है। दर्जा 1982 में दिया और यह राज्य की चौथी बाघ परियोजना है जो जून 2022 में शामिल हुई। राज्य की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? जून 2022 में शामिल होती है, बूंदी में भी। ओके, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य साथियों 12 में पड़ता है। दर्जा 1983 में दिया गया। इसको सांपों की शरणस्थली कहते हैं और यह परवन नदी के किनारे पर है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। शेरगढ़ अभ्यारण्य से क्वेश्चन तो पुटअप होता ही होता है एग्जाम के अंदर। सांपों की शरणस्थली के रूप में पूछा जाता है, परवन नदी के किनारे पर पूछा जाता है और 12 में है ये पूछा जाता है। कैला देवी अभ्यारण्य देखते हैं। कैला देवी करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ। दर्जा 1983 में और यह धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। धोक वनों अगर साथियों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए मैंने। ठीक है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की मैं बात करूं, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में पड़ता है। दर्जा 1983 में दिया गया और इसमें धोक के वन भी मिलते हैं भी। ठीक है, 19 नंबर अभ्यारण्य देखते हैं साथियों, सवाई माधोपुर में पड़ता है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य साथियों सवाई माधोपुर में पड़ता है। दर्जा 1955 में दिया गया। बाकी 20 नंबर साथियों, केसर बाग वन विहार और रामसागर तीनों ही धौलपुर में और दर्जा 1955 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर साथियों आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर दो और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो। और हमारे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट के साथ आपको डे बाय डे पढ़ाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जब भी हम क्लास लेकर आए आपके लिए तो क्लास से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। केसरबाग वन विहार रामसागर कहां पर है? धौलपुर में। 1955 में दर्जा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करूं जयपुर में पड़ता है। दर्जा 1980 में है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य साथियों जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण हटके भी दर्जा 1982 में है। ठीक है, बंद बारेठा अभ्यारण्य की मैं बात करूं भरतपुर में है और 1985 में दर्जा है और इस अभ्यारण्य को पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है भी। घरौंदा
तालछापर अभयारण्य की मैं बात करूं साथियों, सुजानगढ़ में पड़ता है, चूरू में 1962 में दर्जा मिला और यहाँ काले हिरण मिलते हैं, आकर्षण मृग। और तालछापर खारे पानी के लिए झील है और इसमें हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी है। इसमें हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी है। ग्रीनलैंड कुंज साथियों, सिल्टी सवन और अंसर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और माचिया साइप्रस यहाँ पर मोचे घास पाई जाती है। द्रोणाचार्य तपोस्थली रही है। 27 नंबर देखते हैं कि रावली टॉडगढ़ अभयारण्य की मैं बात करूं, ब्यावर में पड़ता है, राजसमंद में है और दर्जा 1971 में मिला है और यह है नील गाय रोजड़ा के लिए प्रसिद्ध है। रावली टॉडगढ़ अभयारण्य ब्यावर राजसमंद में पड़ता है 1971 में और यह नील गाय के लिए और रोजड़ा के लिए फेमस है, ठीक है। राजस्थान के जंतवाले की मैं बात करूं तो राजस्थान के जंतवाले अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही साथियों, 10 मिनट हो चुकी है और राजस्थान के अभ्यारण्य आपके कंप्लीट। राजस्थान के अभ्यारण्य आपके कंप्लीट 100% दावा के साथ कहता हूं, अगर कोई भी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न पुटअप हुआ तो आपका एक भी क्वेश्चन साथियों बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, कर लो, नहीं किया तो, और कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएंगे सारे विद्यार्थी की आज की क्लास कैसी लगी। साथियों मैं मिलूंगा आपको अगली सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।